नमस्कार साथियों, शिल्पी क्लासेस जोधपुर के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं लक्ष्मण सुतार एक बार फिर से आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ राजस्थान भूगोल से संबंधित टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। दोस्तों, जो आपका अभी का चैप्टर है वो है आपके राजस्थान की जलवायु। पहले हमने देखा था राजस्थान की जलवायु का प्रथम पार्ट देखा था, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट था 08, ठीक है। और ये राजस्थान की जलवायु का दूसरा पार्ट है, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट 09 है। आज हम राजस्थान की जलवायु से संबंधित टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 09। ये भूगोल से संबंधित आज आपका प्रैक्टिस सेट 09 है। इससे पहले हमने टोटल 8 प्रैक्टिस सेट देख लिया दोस्तों, वो भी हम टॉपिक वाइज लेकर चल रहे हैं। तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 09। शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर ले, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 998 MB का मतलब है दोस्तों मिली बार। 998 मिली बार वायुदाब रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है? ए जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। बी है बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू। सी है जालोर, पाली, राजसमंद, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। डी है सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। 998 मिलीबार वायुदाब रेखा दोस्तों आपके राजस्थान से जुलाई माह में तो 4 वायुदाब रेखाएं गुजरती है, ठीक है। और जनवरी माह में निकलती है 2, ठीक है। तो 998 मिलीबार रेखा है, ये आपके जुलाई माह में राजस्थान से होकर गुजरती है। तो दोस्तों 998 मिलीबार वायुदाब रेखा है, ये आपके बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू जिले से होकर गुजरती है। इसका ए राइट आंसर होगा, ठीक है। 998 आपके बाड़मेर, जालोर, नागौर, चूरू से गुजरती है। और दोस्तों एक है 997, ठीक है। 997 मिलीबार रेखा है, ये आपके जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर से गुजरती है, ठीक है। उसके बाद 999 मिलीबार रेखा है दोस्तों, वो आपके जालोर, पाली, राजसमंद, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर से गुजरती है। और एक है आपके 1000 मिलीबार रेखा, वो आपके सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ जिले से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे पूछा 998, तो ठीक है दोस्तों 998 पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, नागौर, ठीक है। अगले क्वेश्चन है निम्न में कौन सी वायुदाब रेखा राज्य से जनवरी माह में गुजरती है? ये है 1000 MB यानी मिलीबार। बी है 1019 मिलीबार। सी है 999 मिलीबार। डी है 997 मिलीबार। निम्न में से कौन सी वायुदाब रेखा राज्य से जनवरी माह में गुजरती है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था दोस्तों 4 वायुदाब रेखा है, वो आपके जुलाई माह में गुजरती है राजस्थान से, ठीक है। और 2 वायुदाब रेखाएं हैं जो आपके राजस्थान से जनवरी माह में गुजरती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी है जो वायुदाब रेखा है जो आपके जनवरी माह में गुजरती है। 4 वायुदाब रेखाएं दे रखी है आपको, उनमें से कौन सी जो जनवरी में गुजरती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1019 मिलीबार रेखा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। मैंने आपको बताया था 997, 998, 999 और 1000 मिलीबार रेखा, ये चार तो आपके जुलाई माह में राजस्थान से होकर गुजरती है। जबकि आपके 1018 और 1019 ये 2 मिलीबार रेखाएं हैं, वायुदाब रेखाएं हैं, जो आपके जनवरी माह में राजस्थान से गुजरती है, ठीक है। वायुदाब रेखाओं के बारे में थोड़ा पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है थॉर्नथ्वेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ए डैश से क्या तात्पर्य है? ठीक है। ए है उच्च तापमान, बी है मध्यम तापमान, सी है अति आर्द्र और डी है आर्द्र या उपाद्र। दोस्तों थॉर्नथ्वेट ने आपके जलवायु वर्गीकरण के लिए कूट शब्दों का प्रयोग किया है दोस्तों, जिसमें से एक है आपका ए डैश। तो यहाँ पर ए डैश का क्या तात्पर्य है दोस्तों? थॉर्नथ्वेट ने वो आपके 4 भागों में विभाजित किया था, ठीक है। राजस्थान जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया था? 4 भागों में, जिसमें आपका एक तो है ई ए स्मॉल डी, ठीक है। दूसरा है डी बी डैश स्मॉल डब्ल्यू। तीसरा है आपके डी ए डैश स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। और चौथा है आपके सी ए डैश डब्ल्यू। तो इसमें से बताना है आपको ए डैश का क्या मतलब होता है, ये ए डैश का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके उच्च तापमान। ए डैश का मतलब होता है उच्च तापमान, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बी डैश का मतलब होता है आपके मध्यम तापमान, ठीक है दोस्तों। और सी का मतलब होता है आपके अति आर्द्र और डी का मतलब होता है आपके उपाद्र, ठीक है। ए डैश, बी डैश और ये सी और डी, ये चारों के मतलब है। अगला क्वेश्चन है थॉर्नथ्वेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार माउंट आबू का क्षेत्र किस जलवायु क्षेत्र में आता है? ए है ई ए डैश डी, बी है डी बी डैश डब्ल्यू, सी है डी ए डैश स्मॉल डब्ल्यू
और डी है कैपिटल सी कैपिटल ए डैश स्मॉल डब्ल्यू। थॉर्नथवेट के अनुसार दोस्तों ये आपके राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण है, ये चारों प्रकार दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा जाता है कि माउंट आबू का क्षेत्र किस जलवायु क्षेत्र में आता है। तो दोस्तों आपको बता दूं, ठीक है, आपको बता दूं दोस्तों, जो यहाँ पे आपके दे रखा है CAW, ये आपका अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है। कौन सा? अति आर्द्र। और माउंट आबू क्षेत्र आपके किस में आएगा? माउंट आबू क्षेत्र आपके अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में आता है। किसमें? अति आर्द्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राज्य में सर्वाधिक कृषि किस जलवायु क्षेत्र में की जाती है? ए है AW, बी है कैपिटल C स्मॉल W स्मॉल g, सी है BSH स्मॉल w और डी है BW स्मॉल h स्मॉल w। दोस्तों ये कूट वर्ड है, इन कूट का वर्ड आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कहाँ पे स्मॉल है कहाँ पे कैपिटल है, इन चीज़ों को आपको गौर करना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा है आपको कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राज्य में सर्वाधिक कृषि किस जलवायु क्षेत्र में की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपके CWG क्षेत्र में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। CWG क्षेत्र में राज्य में सर्वाधिक कृषि की जाती है। किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार, ठीक है। और दोस्तों आपके जो AW क्षेत्र है, AW क्षेत्र आपके यहाँ पर सघन वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। और जो आपका दे रखा है BSHW, यहाँ पर आपके ये जो जलवायु है BSHW, इसका सर्वाधिक विस्तार है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक भाग पर किसका विस्तार है? BSHW, ठीक है दोस्तों। और जो आपके BWSW है, ये आपके शुष्क मरुस्थल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AW जलवायु क्षेत्र का विस्तार किस संभाग में? ए है उदयपुर संभाग, बी है अजमेर संभाग, सी है जोधपुर संभाग, डी है जयपुर संभाग। AW जलवायु क्षेत्र का विस्तार किस संभाग में है? दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको, AW जलवायु क्षेत्र है, यहाँ पर आपके सघन वनस्पति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सघन वनस्पति। तो दोस्तों सघन वनस्पति किन जिलों में या किन संभाग में पाई जाती है? तो दोस्तों एक तो आपके हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती के पठार में वर्षा ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर आपके वनस्पति भी ज़्यादा होगी। इधर वापस उदयपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ का भाग है, यहाँ पर भी आपके बरसात ज़्यादा होती है। तो ये आ जाएगा आपके उदयपुर संभाग। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कोटा संभाग आपके दे नहीं रखा है, ओनली उदयपुर संभाग दे रखा है, तो आपके ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, टिवारथा ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किस आधार पर किया? ए वनस्पति, बी वाष्पोत्सर्जन, सी है वर्षा और डी है मिट्टी। टिवारथा दोस्तों आपके जो तीन नाम याद रखना, एक कोपेन, टिवारथा और थॉर्नथवेट। इनके अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण जरूर पढ़ लेना। इन तीनों ने राजस्थान की जो जलवायु है उनका वर्गीकरण किया है, उसमें इन्होंने कूट शब्दों का प्रयोग किया है, ठीक है। तो वो कूट शब्दों के अर्थ भी आपको याद करने पड़ेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपके टिवारथा ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो दोस्तों वो क्या है आपके वर्षा के आधार पर। किसके आधार पर? वर्षा के आधार पर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। और वनस्पति के आधार पर किया है कोपेन ने, और वाष्पोत्सर्जन या वाष्पन के आधार पर किया है आपके थॉर्नथवेट ने। अगले क्वेश्चन है, राज्य का माउंट आबू क्षेत्र किस जलवायु प्रदेश में आता है? ए आर्द्र जलवायु प्रदेश, बी है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, सी है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश और डी है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश या क्षेत्र। अभी थोड़ी देर पहले हमने दोस्तों माउंट आबू के बारे में बात की थी। तो यहाँ पे पूछा है राज्य का माउंट आबू क्षेत्र किस जलवायु प्रदेश में आता है? तो दोस्तों आपका राजस्थान का माउंट आबू क्षेत्र है, वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। माउंट आबू आपके सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। और दोस्तों जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है वहाँ पे आपके अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अति आर्द्र। तो ये आपके किस में आ जाएगा? अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में आ जाएगा। कौन? माउंट आबू। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? ए डूंगरपुर, बी जैसलमेर, सी चूरू, डी है बांसवाड़ा। राजस्थान का सर्वाधिक तापांतर वाला जिला, तो दोस्तों राजस्थान का जो सर्वाधिक तापांतर वाला जिला है, सर्वाधिक यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों? तो यहाँ पे आपको वार्षिक तापांतर लिखना है, ठीक है। बाई मिस्टेक लिखा नहीं है, वार्षिक तापांतर वाला जिला, ठीक है। तो राज्य का सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला है वो है चूरू। कौन सा है? चूरू। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और न्यूनतम है आपके डूंगरपुर, ठीक है दोस्तों। अगर दैनिक तापांतर का पूछ लेता है, ये तो है चूरू है आपके वार्षिक तापांतर का,
और सर्वाधिक दैनिक तापांतर है वो आपके जैसलमेर का। ठीक है, तो यहाँ पर आप वार्षिक का पूछे तो शुरू से ही करना है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर किसका है, नहीं, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर आपके जयपुर का है और सर्वाधिक दैनिक तापांतर है वो आपके जैसलमेर का है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक आर्द्रता वाला माह कौन सा है? ए जून, बी जुलाई, सी अगस्त, डी सितंबर। सर्वाधिक आर्द्रता वाला माह दोस्तों, आर्द्रता का मतलब आर्द्रता से क्या कह सकते हैं कि जहां पर सर्वाधिक वर्षा होगी वहां पर आर्द्रता सबसे ज्यादा होगी दोस्तों। ठीक है, तो सर्वाधिक वर्षा कौन से माह में होती है ये आपको पता करना है। तो दोस्तों जून माह में आपके सर्वाधिक गर्मी पड़ती है और यह शुष्क माह है। ठीक है, सर्वाधिक गर्म और शुष्क माह कौन सा है? जून है। जुलाई में आपके सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों। सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है? जुलाई में। और अगस्त में होती है आपके आर्द्रता। ठीक है, वर्षा होती है, वर्षा होने के बाद आर्द्रता होगी। ठीक है, वर्षा के समय तो होगी नहीं। तो दोस्तों सर्वाधिक आर्द्रता वाला माह है वो आपका अगस्त है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, जून तो सबसे गर्म है, जुलाई में सर्वाधिक वर्षा होती है और सर्वाधिक आर्द्रता वाला माह है अगस्त। अगले क्वेश्चन है, राज्य में गर्मियों में सर्वाधिक स्थानीय चक्रवात या रेत के बवंडर किस जिले में आते हैं? ए जैसलमेर, बी बीकानेर, सी बाड़मेर, डी है श्री गंगानगर। गर्मियों में सर्वाधिक स्थानीय चक्रवात या रेत के बवंडर किस जिले में आते हैं? तो दोस्तों आपके जो स्थानीय चक्रवात है, गर्मियों में जो स्थानीय चक्रवात या रेत के बवंडर आते हैं उन्हें कहा जाता है भूबुलिया। क्या कहा जाता है? भूबुलिया। तो दोस्तों सर्वाधिक भूबुलिया आपके बाड़मेर जिले में आते हैं, इसका राइट आंसर सी होगा। और दोस्तों भूबुलिया से, ठीक है, भूबुलिया से आपके बालू का स्तूप का निर्माण होता है, जिनको आपके पैराबोलिक बालू का स्तूप कहा जाता है। पैराबोलिक या परवलयाकार बालू का स्तूपों का निर्माण किससे होता है? तो वो होता है आपके स्थानीय चक्रवात या बवंडर से, या कह सकते हैं भूबुलिया से। ठीक है, तो भूबुलिया सर्वाधिक कहाँ पे आते हैं? बाड़मेर में। अगले क्वेश्चन है, जून माह में राज्य के किस जिले में न्यूनतम वायुदाब होता है? ए बांसवाड़ा, बी डूंगरपुर, सी जैसलमेर, डी है श्री गंगानगर। जून माह में किस जिले का वायुदाब सबसे न्यूनतम होता है? दोस्तों आपके जो वायुदाब है ये आपके गर्मियों में न्यूनतम होता है दोस्तों, और सर्दियों में आपके अधिकतम हो जाता है। तो दोस्तों जून माह में आपके जो ये आपके 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसको आपके कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, तो जून माह में कर्क रेखा पर सर्वाधिक आपके जो धूप पड़ती है, प्रकाश पड़ता है, सूर्य की किरणें पड़ती है दोस्तों। ठीक है, फिर भी आपके बांसवाड़ा तो ठंडा रहता है क्योंकि यहाँ पर बरसात भी होती है, लेकिन जून माह में सबसे न्यूनतम वायुदाब होता है वो होता है आपके जैसलमेर जिले का। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक मावठ की वर्षा किस जिले में होती है? ए बांसवाड़ा, बी बीकानेर, सी श्री गंगानगर, डी है हनुमानगढ़। राज्य में सर्वाधिक मावठ की वर्षा, दोस्तों मावठ की वर्षा आपके भूमध्य सागर में उत्पन्न हुए पश्चिमी विक्षोभों के कारण मावठ की वर्षा होती है। ठीक है, राजस्थान में मावठ की वर्षा का जो औसत है दोस्तों वो है 5 से 10 सेंटीमीटर, जो कि आपके पूरी भारत में होने वाली वर्षा का 2% वर्षा है। ठीक है, तो राज्य में सर्वाधिक मावठ की वर्षा किस जिले में होती है? तो राज्य के उत्तरी भाग में होती है। उत्तरी भाग में आपके जिला है श्री गंगानगर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ए सिरोही, बी जैसलमेर, सी सम, डी है माउंट आबू। राज्य का सबसे ठंडा स्थान, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ठंडा स्थान का पूछा है तो ठंडा स्थान है माउंट आबू, जो कि आपके सिरोही में स्थित है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, राज्य का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? माउंट आबू। अगर ठंडा जिला पूछ लेते दोस्तों तो होता चूरू। राजस्थान का सबसे ठंडा जिला कौन सा था? तो चूरू होता। सबसे गर्म भी आपके चूरू ही है। ठीक है, जबकि सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? माउंट आबू। और सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो गर्म जिला कौन सा है? चूरू। अगर गर्म स्थान पूछ देते तो गर्म स्थान होता आपके फलोदी। ठीक है, ठंडा स्थान तो है आपके माउंट आबू, गर्म स्थान फलोदी। अगला क्वेश्चन है, राज्य में शीत ऋतु का समय है? ए है 16 जून से 15 सितंबर, बी है 16 सितंबर से 15 दिसंबर, सी है 16 दिसंबर से 15 मार्च और डी है 16 मार्च से 15 जून। शीत ऋतु का समय, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 16 दिसंबर से 15 मार्च का समय ये आपके शीत ऋतु का समय है। ठीक है, सर्वाधिक शीत या सर्दी जनवरी माह में पड़ती है दोस्तों। ठीक है, 16 जून से 15 दिसंबर ये आपके वर्षा ऋतु का समय है दोस्तों।
ठीक है। और 16 सितंबर से 15 दिसंबर दे रखा है दोस्तों, ये आपके शरद ऋतु का समय है। और आपके 16 मार्च से 15 जून ये ग्रीष्म ऋतु का समय है। राजस्थान में 4 ऋतु है दोस्तों, ठीक है, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्षा औसतन कितने दिन होती है? ए 21 दिन, बी 29 दिन, सी 40 दिन, डी 48 दिन। राज्य में वर्षा औसतन कितने दिन होती है? तो दोस्तों राज्य में सर्वाधिक वर्षा तो आपके झालावाड़ जिले में होती है। सर्वाधिक वर्षा अगर स्थान पूछ लिया जाता है तो माउंट आबू में होती है, ठीक है। दूसरी होती है बाड़मेर जिले में, सॉरी बांसवाड़ा जिले में, ठीक है। तो राज्य में वर्षा का जो औसतन दिन है दोस्तों वो 29 दिन है। कितने? 29 दिन औसतन वर्षा माना गया है राजस्थान में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसूनी शाखा से होती है? ए अरब सागरीय, बी है बंगाल की खाड़ी, सी है भूमध्य सागरीय, डी है दक्षिणी चीन सागरीय। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसूनी शाखा से होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी की शाखा से। बंगाल की खाड़ी की शाखा से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर यहाँ पे पूछा जाता है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वर्षा किस मानसूनी शाखा से होती है, तो दोस्तों वो होती है आपकी अरब सागरीय शाखा के कारण, ठीक है। क्योंकि अरावली के इस तरफ ये आपके मरुस्थल है, मरुस्थल में अरब सागरीय शाखा ही वर्षा करती है। बंगाल की खाड़ी शाखा यहाँ तक करती है दोस्तों, और यहाँ तक आधी दिन वर्षा में कमी आ जाती है, इसलिए इस क्षेत्र पर कर नहीं पाती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में न्यूनतम आंधियां व सर्वाधिक तूफान किस जिले में आते हैं? ए जोधपुर, बी बीकानेर, सी श्रीगंगानगर, डी है झालावाड़। राज्य में न्यूनतम आंधियां व सर्वाधिक तूफान किस जिले में आते हैं? तो दोस्तों न्यूनतम आंधियां है आपके झालावाड़ जिले में आती है, और झालावाड़ जिले में बरसात होती है तो सर्वाधिक तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। जबकि सर्वाधिक आंधियां है गंगानगर में आती है, और न्यूनतम तूफान है वो भी आपके गंगानगर में आते हैं, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट है, झालावाड़ का ऑपोजिट कौन है? गंगानगर। अगला क्वेश्चन है, राज्य में बंगाल की खाड़ी मानसूनी शाखा सर्वप्रथम किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? ए है बांसवाड़ा, बी है बारा, सी है झालावाड़, डी है भरतपुर। राज्य में बंगाल की खाड़ी मानसूनी शाखा सर्वप्रथम किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? तो दोस्तों आपके जो राजस्थान है, राजस्थान इस प्रकार से है, और मानसूनी शाखा है आपके इस तरफ से आती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके जिला आता है झालावाड़। तो दोस्तों 1 जुलाई से झालावाड़ जिले से राज्य में प्रवेश करती है कौन सी शाखा? तो वो है आपके बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा। जबकि आपके जो अरब सागर मानसूनी शाखा है, अरब सागरीय मानसूनी शाखा, वो दोस्तों 15 जून के आसपास बांसवाड़ा जिले से राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जलवायु प्रदेश में सघन पतझड़ वन पाए जाते हैं? ए है शुष्क जलवायु प्रदेश, बी है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, सी है आर्द्र जलवायु प्रदेश, और डी है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। राज्य के किस जलवायु प्रदेश में सघन पतझड़ वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों सघन पतझड़ वन है ये आपके मैदानी भाग में पाए जाते हैं, और मैदानी भाग में पाई जाने वाली जलवायु है आपके आर्द्र जलवायु। कैसी जलवायु है मैदानी क्षेत्र में? आर्द्र जलवायु। तो इसका आर्द्र जलवायु प्रदेश में आपके सघन पतझड़ वन पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। शुष्क जलवायु प्रदेश में दोस्तों मरुद्भिद कंटीली वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। और जो आपके उप आर्द्र जलवायु प्रदेश है ये आपके अरावली क्षेत्र में पाया जाता है, जहां पर आपको पर्वतीय पतझड़ी वनस्पति मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है? ए है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, बी है आर्द्र जलवायु प्रदेश, सी है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, डी है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। किस जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है? तो दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर ही पहले बताया है आपको, ठीक है। जो आपका अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है दोस्तों, वहां पर आपके सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। अति आर्द्र में आता है आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर का थोड़ा हिस्सा आता है, और इधर जो हाड़ौती का पठार है वहां पर आपके अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, और वहां पर आपके सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। और आर्द्र जलवायु अभी मैंने बताया था आपको मैदानी भाग में पाई जाती है, जहां पर आपके सघन पतझड़ वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में राज्य का औसत तापमान कितना रहता है? ए 45 डिग्री सेल्सियस, बी है 38 डिग्री सेल्सियस, सी है 25 डिग्री सेल्सियस, डी है 56 डिग्री सेल्सियस।
दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में पूछा है, तो ग्रीष्म ऋतु में राज्य का जो औसत तापमान है वो कितना रहता है, तो वो रहता है दोस्तों 38 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक मावठ की वर्षा किस भूभाग पर होती है? ए उत्तरी, बी दक्षिणी, सी पूर्वी, डी पश्चिमी। राज्य में सर्वाधिक मावठ की वर्षा, दोस्तों मावठ किस कारण होती है, तो भूमध्य सागर में आए पश्चिमी विक्षोभों के कारण मावठ की वर्षा होती है। ठीक है, राज्य में जो मावठ की वर्षा का औसत है वो है आपके 5 से 10 सेंटीमीटर, जो कि भारत में होने वाली कुल मावठ वर्षा का 2% है। दोस्तों सर्वाधिक मावठ की वर्षा होती है आपके श्री गंगानगर में। कहाँ पर होती है? श्री गंगानगर में, जो कि आपका सबसे उत्तरी जिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तरी भाग में, राजस्थान के उत्तरी भाग में सर्वाधिक मावठ की वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में मावठ की वर्षा किस कारण होती है? ए अरब सागरीय मानसून का कमजोर हो जाना, बी है बंगाल की खाड़ी का मानसून का कमजोर हो जाना, सी है भूमध्य सागर में आए पश्चिमी विक्षोभों के कारण, डी है हिंद महासागर में मेडागास्कर के पास समुद्री हवाओं के चलने के कारण। शीतकाल में मावठ की वर्षा किस कारण होती है? दोस्तों पिछले क्वेश्चन में मैंने इसका आंसर बता दिया है, अगर आपने ध्यान दिया तो। मावठ की वर्षा, दोस्तों मावठ की वर्षा को गेहूं फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है, सुनहरी बूंदे कहा जाता है। सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो वो होती है आपके श्री गंगानगर में। राज्य में जो मावठ की वर्षा का औसत है वो है आपके 5 से 10 सेंटीमीटर, जो कि पूरे भारत में होने वाली वर्षा का, मावठ की वर्षा का 2% है। तो दोस्तों शीतकाल में जो मावठ की वर्षा होती है वो आपके भूमध्य सागर में आए पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक सर्दी किस माह में होती है? ए दिसंबर, बी नवंबर, सी जनवरी, डी मार्च। राज्य में सर्वाधिक सर्दी किस माह में होती है? राज्य में सर्वाधिक सर्दी किस माह में होती है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपके जनवरी माह में। जनवरी माह में सर्वाधिक सर्दी होती है दोस्तों। और दोस्तों नवंबर माह में आपके सर्वाधिक धीमी हवाएं चलती है। ठीक है, पूछा जाता है कभी कभी, सर्वाधिक धीमी हवाएं, धीमी गति से हवाएं किस माह में चलती है? नवंबर में चलती है। और सर्दी में सर्वाधिक सर्दी पड़ती है जनवरी में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में अरब सागरीय मानसूनी शाखा से नगण्य वर्षा होने का प्रमुख कारण है? ए अरावली पर्वतमाला के समानांतर होने के कारण, बी है राज्य उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण, सी है अ व ब दोनों, डी है निम्न वायुदाब के कारण। दोस्तों आपके अरब सागरीय मानसूनी शाखा है, अरब सागरीय मानसूनी शाखा से राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वर्षा होती है। किससे? अरब सागरीय मानसूनी शाखा से। लेकिन राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों वो होती है आपके बंगाल की खाड़ी की शाखा से, जो कि आपके झालावाड़ जिले से 1 जुलाई को राज्य में प्रवेश करता है। तो यहाँ पे पूछा है अरब सागरीय मानसूनी शाखा से नगण्य वर्षा होने का प्रमुख कारण। तो दोस्तों जो आपके अरावली है ये आपका जो पतंगाकार है राजस्थान, ठीक है, अरावली इस तरीके से है और अरब सागर भी इस तरीके से है। ठीक है, तो आपका अरब सागर ऐसे आता है, ऐसे मानसून आएगा। तो देखो ये अरावली के समानांतर है दोस्तों। अगर अरावली ऐसे होती तो यहाँ पर टकरा जाती और यहाँ पे सारी बरसात यहीं पर हो जाती, लेकिन अरावली ऐसे समानांतर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अरावली के इसके अरब सागरीय मानसून की जो दिशा है दोस्तों अरावली पर्वतमाला के समानांतर होने के कारण राजस्थान में वर्षा नगण्य होती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार बी कैपिटल बी कैपिटल एस स्मॉल एच स्मॉल डब्ल्यू जलवायु प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आता है? ए है शुष्क मरुस्थल, बी है राजस्थान का बांगर प्रदेश, सी है हाड़ौती का पठार, डी है बनास व बाणगंगा बेसिन। दोस्तों कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है, जिनमें आपके है देखो बी कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू एच डब्ल्यू। ठीक है, दूसरा भाग उन्होंने बताया था बी एस एच डब्ल्यू। ठीक है, तीसरा भाग बताया सी डब्ल्यू जी और चौथा बताया आपके ए डब्ल्यू। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पूछा है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार बी एस एच डब्ल्यू जलवायु प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आता है, यानी कि दूसरा भाग, ये दूसरा भाग है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके पाया जाता है अर्ध शुष्क मरुस्थल में, जिसे आपके राजस्थान का बांगर कहते हैं। अर्ध शुष्क मरुस्थल को क्या कहते हैं? राजस्थान का बांगर। ठीक है, जिसमें आपके इसमें दोस्तों घग्गर का मैदान नहीं आएगा। ठीक है, इस जलवायु प्रदेश में घग्गर का मैदान नहीं आएगा, इसमें ओनली फॉर नागौर उच्च भूमि, शेखावाटी क्षेत्र और लूणिक बेसिन आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर
किस जलवायु प्रदेश का विस्तार है? ए है AW, बी है CWG, सी है BSHW और डी है BWHW। कपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस जलवायु प्रदेश का विस्तार है? तो दोस्तों जो आपका अर्धशुष्क मरुस्थल है, अर्धशुष्क मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार है दोस्तों, ठीक है। वहां पर पाई जाने वाली जो आपके जलवायु प्रदेश है वो है आपका BSHW। कौन सा है? BSHW। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। BSHW के अंदर आपके नागौरी उच्च भूमि, शेखावटी क्षेत्र प्लस लूणी बेसिन आता है दोस्तों, ठीक है। तो आपके सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, राज्य में वार्षिक वर्षा के प्रतिशत में सर्वाधिक उतार चढ़ाव किस जिले में होता है? ए चूरू, बी जैसलमेर, सी डूंगरपुर, डी बांसवाड़ा। राज्य में वार्षिक वर्षा के प्रतिशत में सर्वाधिक उतार चढ़ाव किस जिले में होता है? तो दोस्तों आपको पता होगा आपके जो जैसलमेर जिला है वहां पर बहुत ही न के बराबर वर्षा होती है दोस्तों। तो कभी तो ज़्यादा हो जाती है, कभी न के बराबर होती है। तो सर्वाधिक उतार चढ़ाव किस जिले में देखने को मिलता है वर्षा का? जैसलमेर जिले में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, 1019 MB का मतलब है मिलीबार, ठीक है। 1019 मिलीबार वायुदाब रेखा राज्य से किस माह में गुजरती है? ए अगस्त, बी जुलाई, सी जनवरी, डी दिसंबर। 1019 मिलीबार रेखा दोस्तों ये रेखा है आपके बीकानेर, चूरू, सीकर जिलों से होकर गुजरती है। 1019 मिलीबार रेखा किस जिलों से होकर गुजरती है? बीकानेर, चूरू, सीकर। तो दोस्तों ये आपके 1019 और 1018 ये दो वायुदाब रेखाएं हैं जो आपके राज्य से जनवरी माह में गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। और जुलाई माह में 4 वायुदाब रेखाएं गुजरती है। कौन कौन सी? 997 मिलीबार रेखा, 998 मिलीबार रेखा, 999 मिलीबार रेखा और एक है 1000 मिलीबार रेखा। तो याद रखना, ठीक है। जनवरी में 2 और जुलाई में 4। तो दोस्तों ये थे आपके आज के टॉप 30 क्वेश्चंस। अगर आपको हमारा टेस्ट श्रृंखला अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों सेटपी क्लासेज आपके लिए निःशुल्क टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा रही है, तो इसका फायदा जरूर उठाए दोस्तों। आपको इससे लॉस नहीं होगा, निःशुल्क है ये बिल्कुल। आप घर बैठे इनका प्रैक्टिस करो, रोजाना प्रैक्टिस करोगे तो इसका जो रिजल्ट भी है पॉजिटिव ही पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।